हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आप सभी का लेक्चर नंबर 2 में बहुत बहुत स्वागत है। आइए और आज हम पढ़ते हैं भौतिक वर्गीकरण। जैसा कि हमने कहा था कि आपको लेक्चर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन पूरा आपका कराया था। हमने कहा था कि हम यहाँ पर 2 प्रकार के वर्गीकरणों पर चर्चा करेंगे इस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम एक वर्गीकरण जो होता है हमारा भौतिक वर्गीकरण होता है। स्टूडेंट कहीं जाना नहीं, क्योंकि पकड़ कर बैठे रहिए अपने मोबाइल को, क्योंकि हम पूरी चर्चा करेंगे यहाँ पर भौतिक वर्गीकरण में ठोस अवस्था के पूरे सभी हेडिंगों पर। कि ठोस यानी कि हमारी ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था, यानी कि तीनों की तीनों अवस्थाओं पर हमको संपूर्ण चर्चा करनी है। स्टूडेंट यहाँ पर हम चलते हैं। सबसे पहले हमारी जो हेडिंग रहने वाली है वो है क्या है? ठोस अवस्था। ठोस अवस्था कहते किसे हैं? ठोस वह पदार्थ जिसकी निश्चित आकृति एवं निश्चित आयतन होता है। स्टूडेंट उसे हम क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। जैसा कि हम देखेंगे उदाहरण में धातु है। धातुओं में केवल और केवल मरकरी को छोड़ करके बाकी सभी की सभी धातु क्या होती हैं? ठोस होती हैं। पकड़ कर रखिए अपने मोबाइल ताकि आपके हाथ से छूट करके ना गिर जाए, क्योंकि जबरदस्त क्लास चलने वाली है। लकड़ी और चट्टानों को हम सभी को, इन सभी को क्या कहते हैं स्टूडेंट? ठोस कहते हैं। और ठोस में अगर मैं बात करता हूं बच्चों, ठोस के जो कण होते हैं ना वो बहुत ही पास पास होते हैं। उनके अंदर जो अंतरा अणुक स्पेस होता है, अंतरा अणुक स्थान जो होता है वो बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से जो ठोस के कण होते हैं वह गति नहीं कर पाते हैं, वो चल फिर नहीं पाते हैं, वो एक दूसरे के यानी कि आजू बाजू में भी नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उनके बीच में जो पाए जाने वाला जो अंतराणुक स्थान होता है वह बहुत कम होता है। और ठोसों की बीच की जो दूरियां होती हैं, उनके कणों की जो बीच की दूरियां होती है स्टूडेंट, वो कम होने की वजह से उनकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है वह क्या कर जाती है? बढ़ जाती है। कहीं ना कहीं आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि जो ठोस होता है वह हम किसे कहते हैं, क्योंकि ठोस के जो अणु होते हैं वो बहुत पास पास एक दूसरे के एकदम इतना नजदीक होते हैं कि जिसकी वजह से उनकी जो गति होती है वो इधर इर्द गिर्द आपस में इर्द गिर्द घूम भी नहीं पाते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये होता है कि ठोसों का घनत्व भी जो होता है वह बहुत ज्यादा होता है। स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं बात करता हूं ठोसों की, अगर मैं ठोसों की बात करता हूं तो ठोस वह पदार्थ होता है कि जिसकी आकृति एवं आयतन दोनों के दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। जैसा कि ईंट को देख लीजिए, उसकी आकृति को देख लीजिए और उसके आयतन को देख लीजिए, दोनों के दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। यानी कि उसका आकार हो गया चाहे उसका आयतन हो गया, दोनों के दोनों क्या निश्चित क्या होते हैं हमारे? वह निश्चित होते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? ठोस अवस्था कहते हैं। चलते हैं, अगली हेडिंग हमारी है द्रव अवस्था। अब हम बात करते हैं कि द्रव अवस्था हम कहते किसे हैं स्टूडेंट? मोबाइल में बार बार कह रहा हूं, आप छोड़िए मत वरना हाथ से गिर जाएगा, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं द्रव अवस्था। और द्रव अवस्था कहते किसे हैं? क्योंकि द्रव अवस्था की वजह से आपके हाथ में जो रिप्टन है, मोबाइल फिसलने वाली कंडीशन स्टार्ट हो रही है, हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि द्रव अवस्था किसे कहते हैं। द्रव वह पदार्थ है जिसका आयतन निश्चित होता है परंतु निश्चित आकृति नहीं होती है। यानी कि द्रव को मैं अगर गिलास में डाल दूंगा तो द्रव का जो आकार होगा वह गिलास के जैसा हो जाएगा। अगर वही द्रव को मैं उठा करके किसी भगोने में डाल दूंगा तो जो उसकी आकृति होगी वो भगोने की जैसी हो जाएगी। जो आपके बर्तन घर में जैसे मर्जी बर्तन रख लो, जो जैसे जो बर्तन आपका जैसा रहेगा उसकी आकृति द्रव की क्या हो जाएगी? वैसी हो जाएगी। कहने का मतलब साफ साफ क्लियर हो जा रहा है कि जो द्रव होता है केवल और केवल उसका आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित अरे नहीं होता है भाई। आगे चलते हैं। कह रहा है कि ले लेता है, जैसा मतलब जिस पात्र में डाल दो उसी का आकार ये क्या कर लेता है? ले लेता है, जिसमें इसका आयतन यानी जिसमें इसको रखा जाता है। कहने का मतलब यह है स्टूडेंट, जिसके अंदर इस द्रव को रख देंगे यह उसी के आकार को क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करता हूं तो जल, दूध और अल्कोहल इत्यादि जो होते हैं ये सभी के सभी हमारे द्रव होते हैं। अगर मैं बात करता हूं तो इनके जो अणुओं के बीच में, इनके जो कणों के बीच में थोड़ा सा स्पेस पाया जाता है, जिसकी वजह से इनका घनत्व भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और इनके जो अणु होते हैं एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूरी पर होते हैं, ना कि एक दूसरे के एकदम नजदीक होते हैं। और इसी अणुओं की दूरी, हल्का सी दूरी होने की वजह से इनके बीच में क्या हो जाता है? प्रसार हो जाता है। प्रसार का मतलब जो होता है कि फैलाव हो जाता है। और इसी की वजह से ये तो एक दूसरे से हल्का फुल्का थोड़ा बहुत गति कर लेते हैं जो इनके कण होते हैं। इसी को हम कहते हैं द्रव की अवस्था।
अब अगली हमारी हेडिंग रहने वाली है गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था हम कहते हैं किसे स्टूडेंट, देखिएगा, गैस वह पदार्थ है जिसका आयतन और आकृति जो दोनों की दोनों क्या होती हैं, अनिश्चित होती हैं। दोनों की दोनों क्या होती हैं, अनिश्चित होती हैं, क्योंकि यह उस पूरे पात्र में क्या करता है, फैल जाता है, जिससे इसकी यानी कि जिसके अंदर जो ये हमारा गैस है जिसमें इसको रख दिया जाता है, ये पूरा का पूरा उसी के अंदर फैल जाता है। ना तो इसकी आकृति निश्चित है और ना तो इसका आकार निश्चित है। अगर मैं गैस को सिलेंडर के अंदर भर दूंगा तो ये गैस का आकार जो होगा उस सिलेंडर के जैसा हो जाएगा, इसका आयतन भी पूरा का पूरा फैल जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है, गैस का ना तो आकार निश्चित होता है और ना तो आयतन निश्चित होता है। और इसका एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं हाइड्रोजन गैस की बात करता हूँ या ऑक्सीजन गैस ले लीजिए या तो CO2 गैस ले लीजिए, ये सभी के सभी किसके उदाहरण हैं, गैसीय अवस्था के उदाहरण हैं। स्टूडेंट्स, मुझे जहां तक उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। ये लेक्चर नंबर 2 है क्लास 11 केमिस्ट्री का। आप लोग बने रहिए और आप लोग देखते रहिए। आपको लेक्चर नंबर 3 में हम इससे भी बेहतरीन टॉपिक को लेकर आएंगे कि आपको छोड़ करके जाना नहीं है। अगर आपको कोई भी चीज में, अगर किसी भी चीज की कोई दिक्कत हो रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर हम देखेंगे यहाँ पर गैसीय अवस्था की बात करेंगे तो गैसीय अवस्था में क्या होता है स्टूडेंट, गैसीय अवस्था में क्या होते हैं, इनके मॉलिक्यूल थोड़े बहुत हिल डुल नहीं लेते हैं, पूरे हिलते डुलते रहते हैं एक दूसरे के, कोई इधर टक्कर मारता कोई इधर टक्कर मारता, पूरे के पूरे जैसे लगता है कि जिस एरिया में घुस जाते हैं उसी एरिया को पूरा का पूरा क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। इनकी गति काफी होती है। इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु जो होते हैं, वो दूर दूर होते हैं। उनके अंदर किसी भी प्रकार का जो अंतराणु स्पेस कहते हैं वो बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। और जो ठोसों की अपेक्षा, यानी कि जो हमारे ठोस अवस्था होते हैं उनके अंदर जो अंतराणु बल, जो अंतराणु स्पेस जो होता है वो बहुत ही कम होता है। लेकिन अगर द्रव अवस्था की मैं बात करूंगा तो द्रव अवस्था में क्या होता है, अंतराणु की स्पेस जो होता है वो ठोस की अपेक्षा क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसका घनत्व में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। जहां तक मेरे को पता है स्टूडेंट्स, आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। आज के लिए इतना ही काफी है। हम लेक्चर नंबर आपको 3 में मिलेंगे अगले टॉपिक पर। तब तक आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट। अगर कोई क्वेरीज, अगर कोई क्वेश्चन, अगर कोई दिक्कत है, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपको उस नेक्स्ट लेक्चर में जरूर आपको उसको पूरा करके दिखाऊंगा। चलते हैं, तब तक इसको उतार लीजिए।